हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग को बता दें कि मैट्रिक के क्रैश कोर्स के साथ जो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ जो हमने लगभग 400 पीडीएफ बनवाया, 400 क्वेश्चन का पीडीएफ जो वीवीआई में रखे हैं, उसका पहला भाग आज हम लोग शूट कर रहे हैं। लगभग एक भाग में 20 क्वेश्चन शूट करेंगे और उस प्रकार से आपको रोज हर दिन एक वीडियो मिलेगा। आप इस वीडियो से 350 ऑब्जेक्टिव के आसपास वो है। उसके बाद आपको लघु त्रिय के भी 80 के जो पीडीएफ है, पहले अपने कोचिंग में पीडीएफ नहीं बना था, अब पीडीएफ बन गया। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। आप लोग भी बढ़िया से तैयारी कीजिए और इस साल मैथ में गर्दा गर्दा उड़ाना है। हाँ, इस साल मैथ में क्या करना है? गर्दा उड़ाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा गया। क्वेश्चन लिखा गया है, और ये समझ का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। तो आपको पता होनी चाहिए जो यौगिक संख्या होती है वो एक भाज्य संख्या भी होती है। यौगिक संख्या जो होती है वो एक क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो ये देखिए अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी राइट आंसर। क्योंकि यौगिक संख्या वो होते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए। तो 21 जो है एक से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो ये तो और ज्यादा हो गया। तो ये क्या हो गया? यौगिक संख्या। तो इस सवाल में यौगिक संख्या कौन हुआ? 21 हुआ। कोई दिक्कत? अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल लिखा है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बीक्यू प्लस आर, मतलब भाग एल्गोरिदम ए बराबर बीक्यू प्लस आर में बी बराबर 43 है, क्यू बराबर आपको दिया गया है, क्यू बराबर 31 दिया गया है और आर बराबर 32 दिया गया है। तो ए का मान पूछ रहा है। तो कितना इजी सवाल है। आप जानते हैं ए बराबर सूत्र होता है बीक्यू प्लस आर, यही ना फॉर्मूला होता है, जानते हैं ना। अब इस फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे तो बी का मान देखिए क्या लिखा गया है। बी का मान लिखा गया 43 गुने क्यू का मान लिखा गया 31 और प्लस आर का मान लिखा गया 32। अब हम 43 में 31 से गुना करेंगे। 43 गुने 31, बुआ जी हाला नहीं, 43 गुने 31 मतलब 43, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, 3 9 4 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3, ये हो गया कितना? 13 33 में जुटेगा प्लस 32। तो जोड़िएगा तो 3 2 5, 3 3 6 और 13। तो इसका ए का मान क्या निकल जाएगा? 1365। ऑप्शन संख्या क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, देखते हैं क्या है। बढ़िया से इत्मीनान के साथ पढ़ाई पर फोकस करेंगे। 2 महीना समय बचा हुआ है, गर्दा उड़ा देना है हम सबको इस साल। चलिए आपको इस सवाल में करा कि ए बराबर बीक्यू प्लस आर है, जिसमें ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और आर का मान दिया है। तो हमें कह रहा है कि क्यू का मान ज्ञात करें। पर्दा को हटा दीजिए। क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप लिख लीजिए ए बराबर आपके पास 37 दिया है, बी बराबर आपको क्या दिया है? 4 दिया है। उसके बाद आर बराबर दिया गया 1। तो क्यू का निकालना है, मतलब फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला। तो ए के जगह पर हम ए का मान बैठा देते हैं। ए के जगह पर हम क्या करते हैं? ए का मान बैठा दो, कितना है? 37 बराबर बी का मान 4 गुने क्यू का मान नहीं है तो क्यू और प्लस आर का मान है 1। अब 37 इधर आया तो -1 बराबर 4 क्यू, तो कितना हो जाएगा? 36 बराबर 4 क्यू। तो क्यू बराबर हो जाएगा 36/4, काटेंगे तो 9 चौका 36, 9 चौका 36। तो मतलब आपको यहाँ पे क्यू का मान क्या निकल गया? 9 निकल गया। ऑप्शन संख्या कौन है? ए में राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, देखते हैं क्या अगला सवाल। अगला सवाल ये लिखा गया है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो इसका तो आप लोग कंसेप्ट जानते हैं कि कभी भी सम संख्या में किसी भी संख्या से अगर गुना होता है तो आंसर सम संख्या आता है, और पुनः सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो आंसर विषम आता है।
तो यहां तक देखिए ये सम संख्या, सम में जुड़ा सम, तो ये हो गया क्या, सम हो गया। हमें कौन आंसर होगा, विषम वाला आंसर होगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या है, ये सम है और विषम, ये विषम हो गया। उसके बाद ये सम है और विषम है। इस सवाल को गलत टाइप किया गया है, इसका आंसर ये दोनों है। विषम पूर्णांक पूछा गया है तो इसका आंसर यहाँ पे दोनों दिया गया है, समझे। अगले सवाल को आते हैं, देखते हैं क्या है। हर दिन आप लोग को, हर दिन एक वीडियो अपलोड होगा, मतलब 4-5 भाग बना के अपलोड किया जाएगा। चलिए ये देखते हैं किसी पूर्णांक m के लिए सम का रूप क्या होगा। तो देखो ये इसके पीछे कोई सम संख्या से गुना नहीं है तो हम इसको सम नहीं कहेंगे, लेकिन ये सम है मतलब ये नहीं हुआ। आपको इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 156 बराबर 2 के पावर x गुने 3 का y और z के 13 का पावर z है। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड का कह रहा है कि मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम तोड़ेंगे और पावर में जो आए वही ना होगा, तो पहले हम तोड़ के देखते हैं क्या है। 156 बराबर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, पुनः 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 2 से 2 एक सेकेंड, अब तो 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा तो 13 तिया 39। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का जो है 1 और 2, तो 2 के पावर लिखेंगे 2 गुने 3 एगो है तो 3 के पावर 1 और गुने 13 एगो है तो 13 का पावर भी हम क्या करेंगे, 1 करेंगे। अब देखिए 2 के पावर 1 तो यहाँ पे x है, मतलब आपको इसका मान निकालने के लिए कहा गया है तो ये सब को आपस में गुना नहीं बल्कि जोड़ना है। तो 2 + 1 + 1 यानी कि इसका 4 राइट आंसर होगा। ऑप्शन संख्या क्या होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा क्या होगा। तो बाबू ये क्वेश्चन आपको याद करना है, जैसे आपको हम समझाते हैं लगातार होनी चाहिए। लगातार मतलब क्या, एगो 3 है तो एक बाद क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अगर एगो 21 विषम ले लिए तो अगला 23 होनी चाहिए। एगो अगर हम 9 ले लिए तो अगला 11 हो गया। इसका आप निकालिएगा सम संख्या, मसा निकालिएगा तो मसा एक आता है। आप एगो के चेक कर लीजिए 5 से, एक मतलब में 3 होगा, 2 उतरेगा यहाँ पे 3, एक मतलब में 2, 1 और 2 यहाँ पे 2 करके काट दिए, मसा क्या आया, 1 आया। एक और किसी को चेक कर लो, चलो हम इसी के चेक कर लेते हैं गौर के। 9 में 11 से दे रहे हैं तो एक मतलब में 9, 2 बच गया, 9 4 दूनी 8, 1 अब यहाँ 2 बच गया यानी कि 2 मतलब में 2 कट गया। इसका मतलब हम क्या समझे कि कोई भी लगातार अगर विषम संख्या दी हुई है तो उसका मसा 1 होता है, और अगर लगातार सम संख्या दी हुई है तो उसका मसा 2 होता है। हाँ, अगर कोई लगातार सम संख्या दी हुई है तो उसका मसा 2 होता है। देखेंगे आगे सवाल अगर होगा तो ऐसा में भी बनाएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़िए आप सब, क्या लिखा है कि दो संख्याओं का मसा 25 है। 2 संख्याओं का मसा क्या है, 25 है, और लसा क्या है, 50 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए आप एगो सूत्र जानते हैं, a गुने b बराबर जानते हैं HCF और गुने LCM। ये फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही ना हुआ, इसी में बैठेगा। तो a गुने b बराबर HCF के मान कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। 25 गुने एलसीएम के मान दिया है 50, 25 पंचे 125, एक पर डाल देना है वो 0। आपका इसका राइट आंसर हो गया 1250। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है। भागिए नहीं बुआ जी, मैथ कोई बड़का चीज नहीं होता है, मैथ रिवीजन का चीज होता है। मैथ आप हमेशा बनाइएगा तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला है 192 के, क्या है क्वेश्चन, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है।
कहने का मतलब हम उसको खंडन करेंगे और उसमें देखेंगे कि 2 का पावर कितना, मतलब 2 कितना बार आया। तो सबसे पहले 192 को हम क्या करेंगे, खंडन करेंगे 2 से। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर 2 से 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, फिर 2 से क्या हो जाएगा 24 दूनी 48, 2 से 12, फिर 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, 2 से लगाएंगे तो 3। कहने का मतलब 2 के पावर 2 का 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 गुने उसके बाद 3 है, यानी कि 2 के घातांक हमसे पूछा है, तो 2 के पावर कितना है, तो 2 के पावर 6 है। तो आंसर हो गया 6, ऑप्शन संख्या सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन, आपको कह रहा है कि यदि P और Q एक अभाज्य संख्या है। हाँ बुआ जी, हाँ, मैथ का भी लघु उत्तरीय आपको पार्ट बाय पार्ट बना के दे दिया जाएगा, उसका भी PDF बन के रेडी हो गया है। धीरे धीरे सारे विषय का आप लोग को ऑनलाइन सिस्टम चालू हो जाएगा, अभी धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। यदि पी क्यू एक अभाज्य संख्या है, पी क्यू क्या है, एक अभाज्य संख्या है। हाँ, ऑनलाइन शुरुआत कर रहे हैं, ऑफलाइन बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। पी क्यू अभाज्य संख्या है तो पी के पावर क्यू और पी स्क्वायर और क्यू का मसा क्या होगा। तो पहले बुआ जी कंसेप्ट समझ लीजिए क्या है कि अगर दो कोई भी अभाज्य संख्या, दो कोई भी अगर एबीसीडी की अगर संख्या दी हुई है तो उसका मसा 1 होता है। तीनों को संख्या अगर अलग अलग दिया है, जैसे ए बी सी, तो उसका भी मसा 1 होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कितनों दे दे, अलग अलग दे, तो आंसर 1 होता है। लेकिन कहे ए स्क्वायर, ए क्यू, ए के पावर 4, तब मसा बदल जाएगा। तब उसको कैसे बनाएंगे, तो आप सवाल देखिए क्या है। आपको दिया गया, पहला दिया है पी के पावर क्यू, उसके बाद क्यू यहाँ पे, और तब पी के स्क्वायर और क्यू दिया है। इसको खंडन कर दो, पी टी के पावर 3 है, मतलब पी कै गो रहा होगा, 3 गो रहा होगा पी। कोई दिक्कत है, क्यू एगो है तो क्यू कर दिए। अब यहाँ पे 2 गो पी है तो पी गुने पी करेंगे, उसके बाद एगो क्यू है तो एगो क्यू कर दिए। नींद लग रहा है क्या, रे फिर सो गया है, बुआ देंगे। आराम से पढ़ाई करो, सोना नहीं है, तकिया लगा के सो जाता है, गलत बात है। देखिए इसमें दोनों में देखेंगे हम कि कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में मिल रहा है। तो दोनों में आप देख लीजिए, एगो आपको 1 मिल गया, एगो आपको पी मिल गया, एगो और पी आपको मिल गया, और एगो आपको क्यू मिल गया। तो जो जो मिला है बउआ जी, वही सब में से क्या करेंगे, एक उनको निकाल लेंगे। तो एगो ए में से 1 निकलेगा, एगो ए में से पी निकलेगा, एगो ए में से पी निकलेगा, और एगो ए में से क्या निकलेगा, क्यू निकलेगा। तो पी 2 गो है तो पी स्क्वायर और क्यू इसका क्या होगा, मसा होगा। अगर इसका लसा पूछता तो जो बच गया उसको भी गुना कर दो, तो क्या होता है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, इसका लसा होता है, जबकि इसका मसा क्या हो गया, पी स्क्वायर क्यू। तो पी स्क्वायर क्यू ऑप्शन संख्या क्या आया, बी आया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बुआ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 15 21 का मसा क्या होगा। हल्का क्वेश्चन है, मसा निकालना आप सब निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला फिर वैसा ये आ गया, एहन दे दिया क्वेश्चन और एहन दे दिया। कह रहा है कि इसका महत्तम समावर्तक, मतलब इसका क्या निकालना है बाबू, इसका निकालना है मसा, निकालना है, इसका निकालना है मसा। तो देखिए वैसा ही एक प्रक्रिया लगाएंगे कि 6x के पावर 4y बराबर 12xy। अब सबका खंडन करेंगे तो 2 गुने 3, x कै गो है, 4 गो है, तो 4 गो x लिखो, लिख दिए। अब y कै गो, एगो तो y, एगो y लिख दिए। 12 को करोगे तो 2 गुने 2 गुने 3, 4 12 गुने x गुने y। अब हम देखेंगे दोनों में कौन ऐसा संख्या है जो मिल रहा है। तो देखिए आपको एगो 1 मिल गया, एगो 2 मिल गया, और एगो आपको 3 भी मिल गया, उसके बाद एगो आपको x मिल गया, एगो आपको y मिल गया। इसके अलावा और कोई संख्या न मिला। तो जब हम मसा निकालेंगे
तो दोनों में जो चीज मिल जाएगा ना उसी को लेना है, हाँ उसी को लेना है। तो क्या करेंगे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने x गुने y, यानी कि 3 गुना 6 एक्स वाई इसका राइट मसा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्या सुनिएगा क्या? चलिए, कुछ उम्मीद से कम निकलते हैं, कुछ उम्मीद से कम निकलते हैं, लम्हे लम्हे सितम निकलते हैं, अब कांटों से क्या डरना है यारो, अब तो फूलों में भी बम निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर इसका मान क्या आएगा। तो भाग देना है, एक बात याद रखिए, तो सबसे पहले 64 के वर्गमूल निकाला जाए। क्या निकाला जाए? 64 के वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 8। अब यहाँ पे 2 लगा के, यहाँ पे 3 लगा के 64 के घनमूल निकालेंगे, मतलब 4 गुने 4 गुने 4। ये 3 और 2 देने का मतलब क्या है? 2 गो पर एगो, घनमूल मतलब 3, 3 गो पर एगो। क्या? तो यहाँ पे आएगा 4 गुने 4 गुने 4, मतलब आपको वर्गमूल निकल गया 8 और घनमूल निकल गया 4। अगर इसका कहता है गुणन फल क्या होगा, तो दोनों में गुणा कर देते 32 हो जाता है। अगर कहता है इसका योग फल क्या होगा, तो दोनों को जोड़ देते 12 हो जाता है। लेकिन इसका कह रहा है भाग, तो भाग 8 में दे देना है 4 से, तो 4 दूनी 8, भागफल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 इसका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते देखते अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि 14 में 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बउआ जी, लसा और मसा का अनुपात क्या है, मतलब हमको निकालना लसा भी है और मसा भी है। वो दोनों आंसर ना है, जो अनुपात निकालेंगे ना वो आंसर होगा। तो इसमें भी बहुत लड़का फंस जाता है। अब कहो कि लसा मसा में कौन फंसता है सर जी, झूठे बोल रहे हैं। हाँ, जब अनुपात लिखना है ना उसमें फंसता है। देखिए, तो आप देखिए इसका लसा मसा क्या होता है। तो अगर हम इसका लसा निकालें, सिंपल विधि से निकाल देते हैं, बउआ वाला विधि से। आप सबको पता है ना बउआ वाला विधि। हाँ, 2 से 3, 4 और 11, मतलब अब नहीं लगेगा। तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24 और 24 में 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4, 6, 2, मतलब लसा 264 आ गया। उसके बाद हाँ, इसको गुना करेंगे तरीका अलग है। मौसा निकालिएगा तो 2 से सब में भाग लग जा रहा है, इसका मतलब है कि मौसा आपका क्या हो गया? 2 हो गया। तो यह अनुपात लिख के यहीं पे तो समझाना है। ध्यान दो, यहीं पे समझाना है क्या, कि पहले देखो क्या है, लसा है कि मौसा है। जो पहले रहे उसको ऊपर और जो बाद में रहे उसको बाद में करेंगे। तो लसा ऊपर है तो लसा का मान है 264, अब बटे मौसा का मान 2। लेकिन यहाँ कहता कि मौसा और लसा का अनुपात निकालिए, तो क्या करते कि 2 को ऊपर लिखते और 264 को नीचे लिखते, मतलब 132 बटे 1, यानी कि 132 अनुपात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 144 के आवाज खंड में एन क्वेश्चन को बना दिए, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कर रहा है कि 65 और 117 का मौसा इस रूप में दिया गया है, मतलब 65 और 117 का जो मौसा निकालेंगे ना उसके बराबर ई आएगा। तो हमें एम का मान बताना है। तो चलिए पहले हम 65 और 117 का मौसा निकालते हैं। तो एक मरतबा में 165, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 घट गया 5। अब यहाँ उतरेगा 65, एक मरतबा में 52, बच गया 3। अब यहाँ पे क्या उतरेगा? तो 1 उतरेगा। अब 52, 13 चौका 52, इसका मौसा कितना निकल गया बुआ जी? 13। और ये जो मौसा निकला है ना, हो हजूर ध्यान से, ये जो मौसा निकला है ना ये 13 करा एकरा बराबर है। तो 65 प्लस एम माइनस 117। अब क्या करो, 13 और इसको उठा के लाओ इधर, तो माइनस में तो प्लस में 117 बराबर क्या हो जाएगा? 65 है।
यानी कि 130 बराबर 65 एम, तो आपको एम बराबर हो जाएगा 130/65। इसका काटेंगे तो इसका राइट आंसर 2, मतलब एम का मान क्या निकल जाएगा 2। मतलब इस चैप्टर में आपको इसमें लगभग 15-16 वो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 16 वो क्वेश्चन सोल्व किए। हर पार्ट के वीडियो में आपको 15-16 क्वेश्चन रोज बाय रोज शाम के 5 या 5:30 से हर दिन लाइव आके पढ़ा रहे हैं। आप सब जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ने जो वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में आप सबके साथ। क्या, जय हिंद।